हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज गुरु द्रोणाचार्य का वध हो जाने और इससे पहले पितामह भीष्म के निष्क्रिय हो जाने से हमने दो कुशल और महान सेनापतियों को खो दिया। इसका हमें दुख है। इसीलिए अब मैं किसी भी पांडव पक्षपाती को कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंपने की गलती नहीं करूंगा। परंतु भांजे, वो कौन है? वो कौन है जो इस समय पांडवों से अपनी पूरी पूरी दुश्मनी निभा सकता है? वही जो मेरे साथ पूरी पूरी दोस्ती निभाता है, मेरा वही मित्र अंगराज कर्ण। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं? ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? कौन है वो? बताइए ना केशव, क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे। मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। एक और कौरव की सेना योद्धा थे बलवान, एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान महाभारत संग्राम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। दुर्योधन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी। पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरी सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन। किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन? शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। चक्रव्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया। 7 दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित 5। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आँच। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाए
जानेगा तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। तुम्हें केवल अर्जुन की ही प्रतीक्षा क्यों है? हाँ? तुम्हें तो नर्क में पहुंचाने के लिए मैं ही काफी हूं। यदि तुम्हारे भुजाओं में बल है तो इस भीम के प्रहार को रोको। सावधान! झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। सम्राट युधिष्ठिर आप मुझसे युद्ध करने आए हैं? मैं यहां पर युद्ध करने आया हूं कर्ण। आज तो बड़े योद्धाओं जैसी बातें कर रहे हो, अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने पर व्याकुल हो रहे हो, परंतु उस दिन द्यूत सभा में अपनी पत्नी को दांव पे लगाते हुए तुम्हारा पुरुषार्थ कहां सोया पड़ा था? कहिए, मैं ऐसे कायर के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मेरे बाणों का आघात सहने की क्षमता आप में नहीं है। जाइए। सावधान! तो आप हारे बिना नहीं मानेंगे, ठीक है? तो आप अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लीजिए।
लड़ाई में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। वाह अंगराज कर्ण, वाह! सूतपुत्र! सारथी को बाल लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम, हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो, हैं? और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम? सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। हाँ जी, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ मामाश्री, हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र।
समाप्त करो। आज अर्जुन का भाग्य अच्छा था जो उसे दानवीर कर्ण के हाथों जीवन दान मिल गया। नहीं गांधार नरेश, नहीं। मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं जो अपने परम मित्र के परम शत्रु को जीवन दान दे देता। आज यदि उसी समय सूर्यास्त ना हुआ होता तो आज ही अर्जुन की चिता जल चुकी होती। प्रणाम अंगराज। ये कैसी माया है? बताओ कौन हो तुम और किसने तुम्हें भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, स्वयं आया हूं। मेरा नाम अश्वसेन है। परंतु इस तरह तुम्हारे आगमन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। अर्जुन मेरा शत्रु तो है ही, परंतु वो तुम्हारा शत्रु कैसे है? अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी। उस भयंकर आग ने आन ही आन में सारे वन को अपनी लपेट में ले लिया था और उस आग में हमारा नाग परिवार जलकर राख हो गया। उन जलकर मरने वालों में मेरी माता भी थी। अर्जुन से मुझे मेरी मां और अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेना है। जब तक मैं अपनी माता की मृत्यु का बदला नहीं लूंगा, मेरी माता की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। परंतु इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? हम अपने शत्रु का संयुक्त होकर वध कर सकते हैं। मैंने एक योजना सोच रखी है। तुमने अपने तुणीर में कई बाण अर्जुन का वध करने के लिए छोड़ रखे हैं। उनमें से एक बाण पर मुझे बिठा दो। उस बाण के साथ मैं लिपट जाऊंगा और जब तुम उस बाण का प्रयोग अर्जुन पर करोगे तो मैं उसे डस लूंगा और मेरे विष से अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की सहायता से अर्जुन का वध कर सकते हैं। अर्जुन का वध करने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरे बाण ही पर्याप्त हैं। परंतु अश्वसेन, मैं जानता हूं कि अर्जुन से बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, परंतु मुझे खेद है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं एक वीर हूं और मैं अर्जुन का वध छल से नहीं करना चाहता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह मेरी वीरता का अपमान होगा। हां, यदि तुम अपने बल पर अर्जुन का वध कर सको तो करो। अपनी माता की हत्या का बदला लेने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसका अधिकार है तुम्हें। प्रणाम। प्रणाम।
सरकार ये घोषणा कर रही है कि कर्ण अब अंतिम युद्ध करने जा रहा है। तो तुम आ गए अर्जुन। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मुझे ये आशा नहीं थी कि कल मेरे अस्त्र का निशाना बनते बनते बच निकलने के बाद मेरा सामना करने के लिए इतनी जल्दी आ जाओगे। मेरे सामने तुम कई बार जान बचाकर भाग चुके हो, परंतु आज मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी चिता की लकड़ियों का प्रबंध करके आया हूं। तुम मुझसे या अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकोगे। बाकी चारों पांडवों को तो मैंने जीवन दान दे दिया, परंतु तुम्हें मैं मृत्यु दंड के सिवा कुछ नहीं दे सकता। हे कुंती पुत्र, पहले यह बताओ कि तुम युद्ध करोगे या तुम्हारा सारथी मुझसे युद्ध करेगा? मैं युद्ध करूंगा। मैं तो फिर सावधान, सावधान। ये कर्ण और अर्जुन का नहीं, बल्कि महाअस्त्रों का भयंकर युद्ध चल रहा है। किस भीषण अस्त्र का प्रयोग किया है अर्जुन ने? युवराज, इस महाभयंकर शत्रु संहारक अस्त्र को अग्नेयास्त्र कहते हैं। परंतु संजय, इस भयंकर आग्नेयास्त्र को शांत करने का क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय है युवराज, उपाय है। यदि उपाय है तो अंगराज कर्ण इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? शीघ्र इसका उपाय नहीं किया गया तो यह अर्जुन का आग्नेयास्त्र हम सबको भस्म कर देगा। अंगराज कर्ण ऐसा नहीं होने देंगे। कदाचित वो आग्नेयास्त्र का प्रभाव नष्ट करने के लिए वरुणास्त्र प्रकट कर रहे हैं।
वायुआस्त्र का प्रयोग करके कर्ण के वारुणास्त्र का प्रभाव नष्ट कर दो, ताकि अंधेरा दूर हो जाए। जो आज्ञा केशव। अर्जुन, गांधारी, कर्ण और अर्जुन के युद्ध का समाचार सुनकर मेरे मन पर बेचैनी छा गई है। पता नहीं महाराज, अब क्या होगा। मेरा मन अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। हमें ज्ञान नहीं है कि कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। मामा श्री, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा लगता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र को अर्जुन का रस निगल गया है। भांजी, जहां मायावी कृष्ण हो वहां ऐसे चमत्कार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये माया तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र भंडार में कोई ऐसा अस्त्र हो जो इस नाग अस्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सके तो अपने आप को बचा लो। सावधान! देख रहे हो इस सर्प को? हाँ केशव, परंतु ये सर्प मुझसे ही दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? कदाचित तुम भूल गए हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं। खांडव वन में तुम्हारे हाथों जो नागों का संहार हुआ था, उसमें अश्वसेन नाग का संपूर्ण परिवार जलकर मर गया था। तब से अश्वसेन नाग तुमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा है। यह नाग अत्यंत विषैला है। इसके विष के प्रभाव से तुम्हारा मुकुट काला पड़ गया है। यह तुम पर फिर से वार करेगा।
इससे पहले तुम इसका वध कर डालो। यदि इस कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे नहीं दबाया होता तो कर्ण का घातक सर्प बाण अर्जुन को अवश्य डंक मार चुका होता। श्री अर्जुन मरते मरते बच गया। न जाने किसका आशीर्वाद कवच बनकर अर्जुन की रक्षा कर रहा है। हाँ। कर्ण इसका अवश्य घातक उत्तर देगा। मेरा रथ अर्जुन के और पास ले चलो। अब देखता हूं कि अर्जुन का सारथी अर्जुन को मेरे इस अस्त्र से कैसे बचाता है। चलो। रथ झुक क्यों गया? हे अंगराज, रथ का पहिया धरती में फंस गया है। रथ का पहिया फंस गया है? हे उन्मत्त कर्ण, तूने मेरे गाय की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हे पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता आया है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया है, अपने उस शत्रु के साथ युद्ध में तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी, धरती निगल जाएगी कर्ण।
हो गया है मुझे। अस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्र ही भूल गया हूं। मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। झूठे, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है। तुमने मुझसे छल किया है। तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुमने ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण का वेश बदलकर मुझसे झूठ बोला था। हे लोभी मनुष्य, तुम्हें इस झूठ का दंड भोगना होगा। मैं भार्गव परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जो अस्त्र शस्त्र विद्या तुमने छल से प्राप्त की है, घोर संकट के समय वो तुम्हारे काम ना आए। हाँ। नहीं गुरुदेव, तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ और मंत्र भी तुम्हें याद ना आए। अर्जुन, वाह! तुम्हारी वीरता और शौर्य के गीत गाने को जी कर रहा है। तुम्हारे जैसा शूर वीर क्षत्रिय योद्धा तो ढूंढने से भी इस युग में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कायर हो कि एक निशस्त्र और घायल योद्धा पर भी प्रहार कर सकते हो। धिक्कार है तुम पर अर्जुन, धिक्कार है। तुमसे युद्ध करना तो अपनी वीरता का अपमान है। क्षत्रिय योद्धाओं का यह धर्म होता है कि वे कभी अपने उस शत्रु पर प्रहार नहीं करते जिसने अपने शस्त्र रख दिए हो, या जिसकी प्रत्यंचा टूट गई हो, या वो घायल हो गया हो। लेकिन तुमने क्षत्रिय योद्धाओं के धर्म सिद्धांत को भुला दिया और इस पर यह दावा करते हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। नहीं अर्जुन, नहीं, तुम धर्म युद्ध नहीं, तुम अधर्म कर रहे हो। हाँ, अधर्म। सुना था कि तुम्हारा सारथी धर्म का रक्षक है। क्या यही धर्म की शिक्षा दी है उसने तुम्हें? कैसा अधर्म अंगराज? धर्म और अधर्म की व्याख्या तुम क्या जानो कर्ण? अपने प्राणों को संकट में देखकर आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है? क्षत्रियों के जिन धर्म सिद्धांतों की आज तुम दुहाई दे रहे हो, उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ा था तुमने। क्या भूल गए किस तरह अकेले अभिमन्यु को तुम सबने घेर कर मारा था? क्या वो घायल नहीं था? क्या वो निशस्त्र नहीं था?
तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं हैं। युद्ध भूमि पर निशस्त्र योद्धा अपने हाथ जोड़कर शत्रु की शरण में आता है, तभी उसे अभय दिया जाता है। यदि तुम पांडवों की शरण में आना चाहते हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ धर्म के पक्ष में। अधर्म और धर्म की रेखा तुम्हारे और अर्जुन के रथ के बीच खींची हुई है। इस सीमा को पार कर लो। शरणागत वत्सल्य पांडव तुम्हें अवश्य शरण देंगे। नहीं! मैं जानता हूं तुम उधर से इधर नहीं आ सकते। यदि तुम्हें आना होता तो कल रात ही निर्णय ले लिया होता तुमने। जब तक तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, हमारे लिए तुम अधर्मी हो, और अधर्मियों से युद्ध करना पाप नहीं पुण्य होता है। पार्थ, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। परंतु मधुसूदन, उस सूत पुत्र के रथ का पहिया धरती में धंस गया है। ऐसी दशा में मैं यदि कर्ण का वध करूं तो लोग क्या कहेंगे? पार्थ, उसके रथ के पहिए को धरती ने नहीं पकड़ा है। यह कर्ण के गुरु परशुराम का श्राप है, जिसने उसके रथ के पहिए को पकड़ लिया है। गुरु का शाप? हां पार्थ, कर्ण ने गुरु को धोखा देकर विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उसके गुरु ने श्राप दिया था। तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ, तुम्हें कोई मंत्र याद ना आए। जाओ! कर्ण ने शस्त्र विद्या ही अधर्म से प्राप्त की है। वो अधर्मी है, और अधर्मी शत्रुओं को अधर्म से मारना भी धर्म है। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने तो पार्थ। अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। It's 4 o'clock. 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। अर्जुन, मुझे मेरे अंतिम समय से डरा रहे हो? युद्ध भूमि पर मृत्यु से आंख मिचोली खेलने वाले योद्धाओं की बाहें सदा मृत्यु सुंदरी के स्वागत के लिए खुली रहती है। इन्हें मृत्यु की चिंता नहीं रहती, केवल वीर मरण की चिंता रहती है। वो जीते हैं तो आन बान के साथ, और मरते हैं तो शान के साथ। और वो जब मरते हैं तो अपने पीछे खून से लिखा इतिहास छोड़ जाते हैं। तुम चिंता ना करो कर्ण, तुम्हारी मृत्यु का इतिहास मैं तुम्हारे खून से, अपने नुकीले बाणों से लिखूंगा। ये तुम इसलिए कह रहे हो अर्जुन, क्योंकि मैं अपने रथ पर नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारे तीर से किसी हिरण की भांति शिकार हो जाऊंगा। मेरा एक हाथ घायल है तो क्या, मैं एक ही हाथ से तुमसे युद्ध करूंगा। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरा ये एक हाथ ही पर्याप्त है। अब तुम सावधान हो जाओ अर्जुन।
मैं धर्म पर हूं, यदि सभी पांडव धर्म पर हैं, यदि कर्ण अधर्मी है, तो मेरे इस बाण से हमारे परम शत्रु कर्ण का वध हो जाए। महाभारत महासंग्राम